हमारी कहानी का नाम है क्यों क्यों लड़की। यह कहानी महाश्वेता देवी जी ने कुछ ऐसे लिखी है कि आपको लगेगा वो कोई किस्सा सुना रही हैं। पर क्यों? यह सवाल था एक छोटी सी कोई 10 बरस की लड़की का। वह एक बड़े से सांप के पीछे भाग रही थी। मैं उसके पीछे दौड़ी। उसकी चोटी पकड़कर उसे पीछे की ओर खींचते हुए मैं चिल्लाई, नहीं मोइना, मत करो। क्यों ना करूं? उसने पूछा। यह कोई धामीन सांप या घास सांप नहीं है, यह नाग है, मैंने जवाब दिया। मैं नाग को क्यों ना पकड़ूं? क्यों पकड़ना है तुम्हें? हम सांप खाते हैं, पता है, मोइना ने कहा। सिर काटते हैं, चमड़ी बेचते हैं, मांस पकाते हैं। हाँ, पर इस बार मत करो, मैंने कहा। मैं करूंगी, मैं करूंगी। नहीं बच्चे। पर क्यों? तो इस कहानी की मुख्य किरदार मोइना एक बड़ी ही जिद्दी लड़की है। वो हर बात पर कोई ना कोई सवाल पूछ देती है। देखिए इस चित्र में वो कैसे सांप पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी चोटी पकड़कर उसे रोक दिया गया है। मैं मोइना को वापस समिति के दफ्तर में खींच लाई, जहां मैं काम करती थी। उसकी माँ खीरी वहां टोकरी बीन रही थी। समिति एक ऐसी जगह थी जहां लोग पढ़ना लिखना सीख सकते थे या फिर मिलकर नाचते गाते। आओ, मैंने मोइना से कहा, आओ और थोड़ी देर आराम कर लो। क्यों? क्या तुम थक नहीं गई? मैंने पूछा। मोइना ने जोर से सिर हिलाया। बकरियां घर कौन लाएगा, और लकड़ियां कौन इकट्ठा करेगा, और पानी कौन लाएगा, और पंछियों के लिए जाल कौन बिछाएगा? एक के बाद एक सवाल आने लगे। हमारी छोटी सी मोइना के पास कितने सारे काम थे। पक्षियों के लिए जाल बिछाना, पानी लाना, लकड़ियां इकट्ठी करना, बकरियों को लेके आना। देखिए उसके दिमाग में कितना कुछ चल रहा है। मोइना, बाबू ने हमें जो चावल भेजे थे उसके लिए उनसे धन्यवाद कहना मत भूलना, खीरी ने कहा। क्यों कहूं? मोइना ने कहा। क्या मैं गौशालों में झाड़ू नहीं लगाती और उनके हजारों काम नहीं करती? क्या कभी उन्होंने मेरा धन्यवाद किया तो मैं क्यों करूं? यह कहकर मोइना भाग गई। खीरी ने सांस छोड़ते हुए सिर हिलाया। ऐसी लड़की कभी नहीं देखी, बस हर समय क्यों करती रहती है। तभी तो डाक बाबू इसे क्यों क्यों लड़की बुलाते हैं। उसने कहा। मुझे वह बहुत अच्छी लगती है, मैंने कहा। पर है बहुत जिद्दी, खीरी ने पलटकर कहा। बस मानेगी ही नहीं। तो हमारे डाक बाबू मोइना को क्या बुलाते हैं? क्यों क्यों लड़की। आखिर उसके पास इतने सारे सवाल जो हैं। मोइना एक शब्र थी। शब्र एक निर्धन जनजाति वर्ग के थे। उनकी अपनी कोई जमीन नहीं थी, पर उन्हें कोई शिकायत नहीं। सिर्फ मोइना ही थी जिसके सवाल बढ़ते ही जाते थे। मुझे पानी लाने के लिए इतनी दूर नदी तक क्यों जाना पड़ता है? हम पत्तों की झोपड़ी में क्यों रहते हैं? हम दिन में 2 बार भात क्यों नहीं खा सकते? मोइना गांव के जमींदारों और बाबुओं की बकरियों की देखभाल करती थी, पर वह ना ही किसी की चिरौरी करती और ना ही किसी का एहसान मानती थी। वह अपना काम करती और शाम को घर आ जाती। मैं क्यों उनकी जूठन खाऊं? वह कहती। मैं साग और भात और केकड़े और लाल मिर्च के साथ मज़ेदार खाना पकाऊंगी,
और अपने घर वालों के साथ खाऊंगी। वैसे शब्र जाति के लोग आमतौर पर अपनी बेटियों को काम पर नहीं भेजते थे, पर मोइना की माँ की एक टांग खराब थी और वह ठीक से चल नहीं पाती थी। उसके पिता काम की खोज में दूर जमशेदपुर चले गए थे और उसका भाई गोरो हर रोज लकड़ियां चुनने जंगल जाता था, इसलिए मोइना को काम करना पड़ता था। हमारी मोइना फिर से कितनी सारी बातों के बारे में सोच रही है। उसके मन में कितने सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब देने के लिए कोई नहीं। ये हमारी मोइना काम कर कर घर पर लौट रही है। ये उसके कंधे पर कौन सा जानवर है? बाबू की बकरियां मैं क्यों चराने ले जाऊं? उनके लड़के क्यों नहीं ले जाते? जहां मोइना को काम करना पड़ रहा है, वहां बाबूजी के लड़के राम से खेल रहे हैं। मछलियां बोल क्यों नहीं सकती? अगर बहुत सारे तारे सूरज से भी बड़े हैं, तो वे इतने छोटे क्यों दिखते हैं? तो हमारी मोइना के दिमाग में फिर से इतने सारे सवाल आने लगे, लेकिन इनका जवाब आखिर उसे देगा कौन? एक रात उसने मुझसे पूछा, तुम सोने से पहले किताबें क्यों पढ़ती हो? क्योंकि किताबों में तुम्हारे क्यों का उत्तर है, मैंने कहा। और पहली बार मोइना चुप रही। आपको क्या लगता है मोइना चुप क्यों हो गई? उसने कमरे की सफाई की, पेड़ पौधों को पानी दिया और नेवले को मछली खिलाई। फिर वह मेरे पास आई और कहने लगी, मैं पढ़ना सीखकर अपने सवालों के जवाब खोजूंगी। तो अब मोइना ने ठान लिया था कि अपने प्रश्नों के जवाब वो खुद ही ढूंढने वाली है। जब मोइना बकरियां चराती तो दूसरे बच्चों को वह सब बताती जो उसने मुझसे सीखा था। बहुत सारे तारे सूरज से भी बड़े हैं, पर वे बहुत दूर रहते हैं, इसलिए छोटे नजर आते हैं। सूरज पास होता है, इसलिए बड़ा दिखता है। मछलियां हमारी तरह बोल नहीं सकती। उनकी अपनी एक मछली भाषा होती है जो मूक होती है। पृथ्वी गोल है, क्या तुम जानते थे? मोइना जो भी बातें सीखती वो अपने दोस्तों को बताती। देखिए इस चित्र में वो दोनों कैसे ध्यान से मोइना की बात सुन रहे हैं। एक साल बाद जब मैं गांव लौटी तो सबसे पहले मैंने जो आवाज़ सुनी वह थी मोइना की आवाज़। तो अब एक साल बीत चुका है। स्कूल बंद क्यों है? उसने समिति के अंदर आते ही मालती को ललकारा, साथ में एक मिमियाती बकरी को खींचते हुए। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों? मालती ने पूछा। मैं भी क्यों ना पढ़ूं? मोइना ने पूछा। तुम्हें रोक कौन रहा है? पर यहां तो कोई पढ़ाई हो ही नहीं रही। आज के लिए स्कूल बंद हो चुका है, मालती ने समझाया। क्यों? क्योंकि मोइना मैं सुबह 9 बजे से 11 बजे तक पढ़ाती हूँ, मालती ने कहा। मोइना पैर पटक कर बोली, फिर समय बदलते क्यों नहीं? सुबह मुझे बकरियों को चराने के लिए ले जाना होता है। मैं बस 11 बजे के बाद ही आ सकती हूँ। मुझे पढ़ाओगे नहीं तो मैं सीखूंगी कैसे? मैं उस बुढ़िया से, यानी कि मुझसे। कह दूंगी कि हम गाय बकरियां चराने वालों में से कोई नहीं आ सकता अगर समय नहीं बदला गया तो। मोइना को काफ़ी गुस्सा आ रहा है क्योंकि वह समिति पढ़ने नहीं जा पाई, क्योंकि उस समय उसे बकरियां चराने जाना होता है। तब उसने मुझे देखा
और अपनी बकरी को लेकर भाग गई। ये मोइना पहुंची थी बकरी को अपने साथ समेती लेकर। मैं शाम को मोइना के घर गई। रसोई में चूल्हे के पास बैठी वह अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी, एक पेड़ काटो तो दो और उगाओ। खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, पता है क्यों? नहीं तो पेट में दर्द होगा। तुम्हें कुछ नहीं पता। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम समिति में पढ़ने नहीं जाते। इस चित्र में मोइना कैसे अपने बड़े भाई और छोटी बहन को कितनी अलग अलग बातें बता रही है, और देखिए वो कैसे मोइना की बात सुन रहे हैं। आपको मालूम है गांव की प्राथमिक पाठशाला में प्रवेश पाने वाली पहली लड़की कौन थी? मोइना। मोइना अब 18 वर्ष की है। वह समिति में पढ़ाती है। अगर आप वहां से गुजरेंगे तो ज़रूर आपको उसकी उतावली रौब वाली आवाज़ सुनाई देगी। आलसी मत बनो, मुझसे सवाल पूछो। पूछो, मच्छरों का नाश क्यों कर देना चाहिए? ध्रुव तारा हमेशा आकाश की उत्तर दिशा में ही क्यों होता है? और दूसरे बच्चे भी पूछना सीख रहे हैं, क्यों? मोइना नहीं जानती, मैं उसकी कहानी लिख रही हूँ। अगर जानती तो कहती, मेरे बारे में लिख रही हो? क्यों? तो हमारी मोइना जो खुद बहुत सवाल करती थी, अब वे दूसरे बच्चों के सवाल हल कर रही है।